सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया। हे बेस आर्मी, सो आज मैं वीमेन स्टोरी योर माइंड का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जिमिन को देखते हैं जो कि रूम में आता है। तभी वो जंगकुक को देखते हैं जो कि अपने क्लोजेट से क्लोज निकाला था। इस पर जिमिन कहता है कि क्या हुआ, तुम इस वक्त कहीं बाहर जा रहे हो क्या। इस पर जंगकुक जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ एक्चुअली बिजनेस डिनर है इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। वैसे तुम सुबह कहाँ गए थे। इस पर जिमिन कहता है कि योनो से मिलने गया था। इस पर जंगकुक कहता है कि योनो से, क्या वो सब ठीक तो है। इस पर जिमिन कहता है कि हाँ बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे योनो से मिला नहीं, इसलिए। अभी जिमिन बेड पर बैठ जाता है। तभी जंगकुक जिमिन के पास आता है, फ्लोर पे बैठता है। वो जिमिन के हाथ होल्ड करता है। जहाँ जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या हुआ, नोट करो आज सुबह से तुम कुछ परेशान हो, सब ठीक तो है ना। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता। इस पर जंगकुक कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, क्या तुम्हें कोई इशू है। इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी बारे में सोच रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि किस बारे में, मुझे भी तो पता चले कि ऐसी क्या बात है जो मेरा इतना हैंडसम हस्बैंड इतना ज़्यादा अपसेट है। इस पर जिमिन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि हम लोगों की शादी को अब 3 हफ्ते हो गए और तुमने वापस से ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी वापस अपनी लाइफ स्टार्ट करूँ। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या मतलब। इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक तुम जानते हो ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ। इस पर जंगकुक कहता है कि ओह तो तुम इस सिलसिले में योनो से मिलने गए थे। वही मैं सोचूं तुम्हें अचानक योनो की इतनी याद कैसे आ गई। इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक तुम्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी स्टडीज़ की वजह से हम लोगों के रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें उतना ही टाइम दूंगा जितना मैं अभी देता हूँ, बट प्लीज़ मुझे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने दो। इस पर जंगकुक हंसता है और कहता है कि तुम रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें कब मना किया स्टडीज़ करने के लिए। तुम अपनी स्टडीज़ करो और इनफैक्ट मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हें जितना स्टडी करनी है करो और इसके लिए तुम्हें मुझसे जिस पर जिमिन कहता है तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर जंगकुक कहता है कि तुम सच में इडियट हो, इतनी सी बात के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे थे। तभी जंगकुक उठता और जिमिन स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तभी जिमिन खड़ा होता है, वो जंगकुक के हाथ से शर्ट लेता है। जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं प्रेस कर देता हूँ। जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि आर यू श्योर, तुम रहने दो सर्वेंट्स कर लेंगे। इस पर जिमिन कहता है कि मैंने कहा ना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इस प्रेस मैं करूँगा। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि ओके। तभी जिमिन कहता है कि जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ, मैं डिनर पे वेट कर रहा हूँ। जहाँ हम जिमिन को देखते हैं जो कि जंगकुक की शर्ट प्रेस कर रहा था। तभी तेयोंग आता है और वो वहीं स्टैंड पर अपनी शर्ट रखता है। जहाँ वो कहता है कि ये भी प्रेस कर देना। तभी जिमिन तेयोंग की तरफ घूरता है। इस पर तेयोंग कहता है कि ओह तो ये तुम हो, मुझे लगा कोई सर्वेंट है, वैसे तुम भी तो एक सर्वेंट ही हो, इसे प्रेस कर देना। जटे ये बोलकर जाने लगता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, चाहते क्या हो तुम। तभी जॉन होता है और वो अपनी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे। इस पर जिमिन कहता है कि देखो टेयोंग, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं आए हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे और जंगकुक के बीच में सब कुछ ख़त्म करने आए हो, बट क्यों, तुम मुझसे चाहते क्या हो। तभी टेयोंग जिमिन के क्लोज जाता है और कहता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हर हाल में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस पर जिमिन कहता है बट अब मेरी शादी हो गई है, तुम खुद सोच कर देखो अगर तुम्हारे भाई को ये पता चला कि तुम उसके हस्बैंड से इस तरह बात कर रहे हो तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसे कितना हर्ट होगा। इस पर हम कहता है कि सच में, बट उसे पता कैसे चलेगा, उसे बताएगा कौन, तुम नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है तुम में इतनी गर्ज नहीं कि तुम उसे फेस टू फेस बता सको कि
तुम्हारे और मेरे बीच में पहले क्या था। इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, बट तुमने ये सोचा है कि अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि शादी के बाद भी तुम अभी तक मुझे लाइक करते हो तो वो क्या रिएक्ट करेगा। इस पर हम कहता है कि जिमिन तुम्हें पता है ना, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत सोचते हो। मेरे दिल और दिमाग में जो आता है मैं बस वो करता हूँ, और अभी मेरे दिल में सिर्फ एक चीज़ है, वो है तुम। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे भाई के हस्बैंड हो, मेरे लिए अभी भी तुम स्टिल वही जिमिन हो जिसे मैं अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। इस पर जिमिन कहता है कि तेहो, मैं पहले वाला जिमिन नहीं हूँ, अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन हूँ। मैं जो कुछ भी था पहले मैंने तुम्हारी हर बात चुपचाप सही, बट अब नहीं। जिस पर हम कहता है कि सच में, बट यू नो व्हाट जिमिन, तुमने उस दिन मुझसे ब्रेकअप कर और जंगकुक से शादी कर इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं जंगकुक को चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो मेरा भाई है, बट आई प्रॉमिस कि अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें जंगकुक का भी नहीं होने दूंगा। जहाँ जिमिन स्टिल ब्लैंकली टेहोंग की तरफ देख रहा था, तभी जंगकुक ऊपर से शाउट करता है और कहता है कि हे जिमिन। जहाँ ये आवाज़ सुनकर दोनों उस साइड देख कर जहाँ जंगकुक ऊपर खड़ा हुआ था और जिमिन इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था, और वो जंगकुक की तरफ देखता है जहाँ जिमिन को ऐसा लगता है कि शायद जंगकुक ने उन लोगों की बातें सुन ली। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या हुआ, क्या मेरी शर्ट प्रेस हो गई। जिमिन इधर उधर देखता है और वो कफ करते हुए कहता है कि हाँ बस एक सेकेंड। तभी टेहोंग स्माइल करता है और जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, कब किस वक्त कहाँ से कुछ भी हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और जहाँ तक मेरी बात रही तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मैं किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ टेहोंग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और जिमिन की हालत इस वक्त ख़राब हुई थी, जहाँ जिमिन पूरी तरीके से पसीने से कवर्ड था। बस वहीं हम डिनर टेबल का सीन देखते हैं जहाँ जंगकुक और टेहोंग आपस में बातें कर रहे थे और वहीं जिमिन चुपचाप खाना खा रहा था, बट उससे खाना नहीं खाया जा रहा था क्योंकि कंटिन्यूसली टेहोंग जिमिन को घूरे जा रहा था। वो जंगकुक से बात कर रहा था बट फिर भी वो जिमिन को घूर रहा था, जहाँ इस चीज़ से जिमिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो टेहोंग के प्रेजेंस से भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी जिमिन जानबूझ के टेबल से एक फ्लोर पे गिरा देता है, जहाँ ये देख जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी, और जिमिन बैन होता है वो टेबल के नीचे वो स्पून उठाने के लिए झुकता है, जहाँ टेहोंग जंगकुक से बात ही करता है। बट तभी टेहोंग को उसके हाथ पर कुछ फील होता है, जहाँ टेहोंग अपने हाथ की तरफ देखते हैं। जब हम देखते हैं कि टेहोंग के हाथ में एक चिट है, जहाँ ये देखकर टेहोंग आइज होल्ड करता है अपने फ्रेंड में जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन टेबल के नीचे से उठता है और वो वापस सीट पे बैठता है। वो जहाँ वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, वो अपना खाना खाने लगता है। जहाँ टेहोंग ब्लैंकली जिमिन की तरफ देख रहा था। वहीं हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ जिमिन को हम देखते हैं, जहाँ रात में जिमिन की आँख खुलती है और वो उठकर बेड पे बैठता है, जहाँ वो अपने बरामदे में देखते हैं जहाँ जंगकुक इस वक्त सो रहा था। तभी जिमिन को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए वो सीधा उठकर रूम से निकलकर किचन में जाता है। वो किचन से अपने लिए पानी का ग्लास लेकर आ ही रहा होता है, बट तभी सडनली कोई उसका हाथ पकड़ता है, जहाँ ये चीज़ देखकर जिमिन जोर से शाउट करता है और जिमिन के हाथ से वो पानी का ग्लास फ्लोर पर गिर जाता है और जिमिन जोर से शाउट करता है। बट तभी कोई जिमिन के फेस पर अपना हाथ रखता है, वो जिमिन का मुंह बंद कर देता है। तभी किचन की लाइट्स ओपन होती हैं, जहाँ जिमिन अपने फ्रेंड में देखता है, जहाँ जिमिन का फेस पे और किसी ने बल्कि टेहोंग ने हाथ रखा होता है, जहाँ टेहोंग उसे चुप रहने का इशारा करता है। तभी जिमिन टेहोंग के हाथ की तरफ देखता है जो कि उसके मुंह पे था। तभी जिमिन जोर से टेहोंग के हाथ को झटका देता है और कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, हाँ तुम्हें मैनर्स नहीं है। टेहोंग कहता है कि अच्छा ये बदतमीजी है तो फिर ये क्या है, जहाँ वो जिमिन को वही चिट दिखाते हैं। जिमिन उस चिट की तरह देखता है, इसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम मुझसे किसी होटल में मिल सकते हो। इस पर जिमिन इससे पहले कुछ कहता भी टेहोंग उस चिट को रोल करता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है, हाँ तुम अपने ब्रदर इन लोगों को किसी होटल में मिलने को कह रहे हो और फिर पूछ रहे हो कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, क्या ये चिट के बारे में जंगकुक को पता है। इस पर जिमिन कहता है कि कुछ फहमी बांधने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो कि घर में रहकर नहीं हो सकती, इसीलिए अकेले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर टेहोंग कहता है कि ऐसी क्या बात है जो जंगकुक के सामने नहीं हो सकती। इस पर जिमिन कहता है कि
देखो रेहा हूँ, मैं तुमसे क्लियरली बात कर रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ से जाने का क्या लोगे? मैं थक चुका हूँ रेहा हूँ। 2 साल तक तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें लगता है कि हर चीज़ पैसा है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए, बट वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। और सब कुछ मैंने तुम्हें ब्रेकअप के बाद रिटर्न कर दिया था, क्योंकि मुझे कभी भी तुम्हारा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी अटेंशन चाहिए थी। जिमिन कहता है कि प्लीज़, हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं, इसलिए प्लीज़ हम दोनों को ऐसे ही छोड़ दो। तुम 2 महीने तक तुमने कुछ नहीं किया, तो अब अपनी लाइफ में क्यों आए हो? प्लीज़ हमारी लाइफ से चले जाओ, और इसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। प्रियम हंसता हंसमुख करता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? पैसा, पावर, क्या दोगे मुझे? जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पास ये सब कुछ है। इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो। तो तुम मुझे क्या दोगे? इस पर जिमिन कहता है कि त्यों, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जंगकुक को हमारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। जिस पर हम कहता है कि मैंने कुछ पूछा, तुम्हारी और जंगकुक के लाइफ से जाने के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? इस पर हम कहता है कि सब कुछ। तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जिमिन, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जा जिमिन को त्यों की बात समझ में नहीं आती, तभी त्यों जिमिन के क्लोज जाता है। वो जिमिन का फेस होल्ड करता है और कहता है कि तुम, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। जहाँ जिमिन त्यों की तरफ देखता है, इस पर त्यों कहता है कि आई नो तुम के मैरिड हो, आई नो कि तुम मैरिड हो, पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे तो ये बात याद भी नहीं कि तुम मैरिड हो। क्या तुम भी ये बात नहीं भूल सकते कि तुम मैरिड हो? जहाँ जिमिन ब्लैंकली त्यों की तरफ देख रहा था और वो इस वक्त शॉक था कि त्यों ये क्या बोल रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you.